ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं अधिक मास की पूर्णमासी के बारे में। पूर्णमासी का व्रत कब का रहेगा? पूर्णमासी के दिन कौन कौन से कार्य करने बहुत ही जरूरी होते हैं? अधिक मास की बड़ी पूर्णमासी है जो कि 3 साल में एक बार आती है, तो बहुत ही अच्छे योग इस बार पूर्णमासी पर बन रहे हैं। कौन कौन से उपाय करें जिससे घर में खुशियाँ आए, सुख और समृद्धि आए, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। ज्येष्ठ अधिक मास की पूर्णिमा हिंदू धर्म में बेहद ही पुण्यदायी मानी जाती है। इस दिन गंगा स्नान, भगवान विष्णु और चंद्रदेव की पूजा, दान पुण्य और व्रत का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि अधिक मास की पूर्णिमा पर किए गए दान और जप तप से कई गुना पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ आकाश में विराजमान रहते हैं, जिससे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस साल ज्येष्ठ अधिक मास की पूर्णिमा 2 दिन पड़ रही है, इसलिए पूर्णिमा को लेकर के संशय बना हुआ है किस दिन की पूर्णमासी रहने वाली है। पूर्णमासी का दिन भगवान विष्णु का दिन होता है, माता लक्ष्मी का दिन होता है। अगर इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाए तो सभी प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। सबसे पहले सुबह जल्दी स्नान करें। स्नान करने के बाद में सूर्य देव को अर्घ दें और उसके बाद में लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं। लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते समय भगवान से प्रार्थना करें कि हे गोविंद, हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। भगवान को चंदन का टीका लगाएं, तुलसी पत्र पंचामृत भगवान को समर्पित करें। माता लक्ष्मी जी को खीर का प्रसाद समर्पित करें। ज्येष्ठ अधिक मास की पूर्णिमा को भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की आराधना करने से घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। अधिक मास स्वयं भगवान विष्णु को समर्पित होता है, इसलिए इस महीने की पूर्णिमा का महत्व और भी बढ़ जाता है। अगर इस दिन आप 4 काम करते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी होगी, जीवन में खुशियाँ आएंगी और कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। पहला, इस दिन घर के अंदर हवन करना है आपको। हवन जरूर करें। जो मंत्र आप पे आते हों, 2, 4, 6 जितने भी मंत्र आप पे आते हैं, उन मंत्रों का जाप करते हुए इस दिन हवन करना है। अगर आपने हवन कर लिया तो सारी व्याधाएं घर की दूर हो जाएंगी। बिजनेस दिन दूना रात चौगुना चलेगा, परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और हमेशा आपके जीवन में खुशियाँ आती रहेंगी। इसलिए इस दिन आपको हवन जरूर करना है। दूसरा है सत्यनारायण भगवान की कथा। पूर्णमासी है, बहुत बड़ा दिन है, अधिक मास की पूर्णमासी है, तो इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर करनी है। सत्यनारायण भगवान की कथा करने से खुशियाँ आती हैं, तरक्की और कामयाबी मिलती है और हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। जो भी परेशानियां जीवन में, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। कहते हैं कि पूर्णमासी के दिन जिस घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है, तुलसी माता का पूजन किया जाता है, उस घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। उस घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। स्वयं माता लक्ष्मी उस घर में विराजमान रहती हैं और घर में हमेशा खुशियाँ आती हैं, तरक्की और कामयाबी मिलती है। तो इसलिए यह कार्य आपको जरूर करना चाहिए। तीसरा है ब्राह्मण भोजन। इस दिन दान पुण्य जरूर करें और ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराएं। साथ इस दिन खीर का प्रसाद बना करके भगवान शिव को समर्पित करें और साथ ही साथ पीपल वृक्ष के नीचे भगवान शिव के सामने और तुलसी माता के सामने दीपक जरूर जलाएं। गौ माता का पूजन इस दिन जरूर करें। इसलिए इस महीने की पूर्णिमा का महत्व और भी बढ़ जाता है। मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, जल, छाता, फल और दक्षिणा दान करने से पितृदोष, ग्रह बाधाओं से राहत मिलती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अधिक मास की पूर्णिमा पर जो व्यक्ति सत्यनारायण भगवान की कथा सुनता है, भगवान के मंत्रों का जाप करता है, हवन करता है, घर में सुख और शांति बनी रहती है। इस दिन चंद्रमा की पूजा करने से मानसिक शांति मिलती है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। वही गर्मी के मौसम में जल से जुड़ी वस्तुओं का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं पूर्णमासी कब की रहने वाली है। ज्येष्ठ अधिक मास पूर्णिमा तिथि आरंभ 30 मई
26 शनिवार प्रातः 11:57 से 11:57 से पूर्णमासी प्रारंभ होगी 30 तारीख को, और 31 मई को रविवार को दोपहर 2:14 तक रहेगी। ऐसे में ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा का व्रत 30 मई 2026 शनिवार के दिन रखा जाएगा। और साथ ही स्नान दान का जो महत्व है और साथ ही कथा का जो महत्व है वह 31 तारीख का रहेगा। जो चतुर्दशी में व्रत रखते हैं और पूर्णिमा शाम को कथा सुनते हैं वो 30 तारीख को रखें, और जो सुबह ही कथा सुन लेते हैं, हवन पाठ पूजा जो भी है सुबह करते हैं दान पुण्य, तो उनके लिए महत्व है 31 तारीख का। पंचांग के अनुसार 30 मई को दिन और योग के हिसाब से बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। इस दिन पूजा करने से सभी प्रकार की व्याधियां दूर होती हैं, और साथ ही रविवार के दिन 31 तारीख को पूजा करने से जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर होते हैं, खुशियाँ आती हैं, सुख और समृद्धि आती है, और हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। तो 2 दिन पूर्णमासी रहने वाली है। अपने हिसाब से आप व्रत रखें, पूजा करें, क्योंकि काफ़ी लोग शाम को कथा पूरे दिन व्रत रखते हैं और शाम को कथा करते हैं, तो उनके लिए 30 तारीख का दिन बहुत अच्छा है। 30 तारीख को 11:57 से पूर्णमासी प्रारंभ हो जाएगी, और 31 तारीख को दोपहर को 2:14 तक रहेगी। तो 31 तारीख का तो सूर्योदय के हिसाब से महत्व है ही है, लेकिन 2:14 से पहले आपको पूजा पाठ हवन जो भी करना है पहले करना होगा, और 30 तारीख को आप शाम तक आराम से कर सकते हैं। तो दोनों दिन ये व्रत रखा जाएगा, दोनों दिन का महत्व है, और दोनों दिन आप पूजा करें, दोनों दिन आप हवन करें, जिस दिन आप करना चाहें उस दिन करें। अगर दोनों दिन करना चाहें तो दोनों दिन कर सकते हैं, क्योंकि अधिक मास का महीना है, जितनी ज़्यादा पूजा पाठ हो जाए उतना ही अच्छा है। तो जीवन में खुशी आने वाली हैं, तरक्की आने वाली है, और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होने वाली है। क्योंकि जब इंसान कर्म करता है तो भाग्य बदलता है, और जब भाग्य बदलता है तो हमारे कार्य बनने शुरू हो जाते हैं, सफलता मिलना शुरू हो जाती है, हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। तो आपको भी इस प्रकार से पूजा करनी है, उपाय करने हैं, आपका भाग्य बदलेगा, किस्मत का साथ मिलेगा, और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी, हर प्रकार के मनोरथ आपके पूरे होंगे। तो महादुर्लभ योग बन चुका है। आने वाला समय खुशी भरा, तरक्की भरा और कामयाबी भरा रहेगा। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।